दोस्तों वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा, तो गंदम के आटे का पराठा आप लोगों को बताएंगे कैसे बनता है। वो भी बिल्कुल ईजी एक तरीका है। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने आटा गूंद लिया था, थोड़ा सा पानी नमक डाल के और पानी डाल के और नरम नरम सा आटा गूंद के रख लें 4 से 5 मिनट, तब तक ये सही हो जाता है। तो हमने एक पेड़ा बना लिया है, अब इसको बढ़ाते हैं। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कराची कुकिंग स्टाइल्स को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हर वीडियो नहीं आने वाली आप तक से आसानी से पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो हमने गैस चला दिया है और तवा रख दिया है स्लो आंच पे, और हमने एक प्याली ऑयल भी ले लिया है। आपके पास प्याली हो या जगह ले सकते हैं। हमने एक पेड़ा बना लिया है। अब इसको हम आटे में लगाएंगे, सूखे आटे में। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ओके, 1 मिनट। दोस्तों मैं मोबाइल भी हाथ में ही पकड़ता हूँ तो थोड़ा मसला होता है। ज़रूर आप लोग तो इसको आसानी से बना सकते हैं। इतनी रोटी बढ़ा दी है अब इस पेड़े को। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको आप हाथ से यूँ यूँ कर सकते हैं, सारे पे लगा लें और इसको दोबारा डालें सूखे आटे में, और इसको यूँ ही सीधी रोटी को रखें। और इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं इसको पैक करने के लिए। आप बआसानी से ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डबल करें, बिल्कुल ही जगह न बचे, और फिर इसको ऐसे करें। आप इसमें टेकुंडा भी बना सकते हैं, चकोर पराठा बना सकते हैं। अब इसको जो है ऐसे कर दें। ये टूटना नहीं चाहिए, मेरे हाथ वो है इसी वजह से थोड़ा टूट रहा है। अगर नहीं टूटेगा तो इसका और भी फुल्का अच्छा सा लुक होगा। अब इसको आटे में डाल दें। अब इसको रोटी की तरह दोबारा हम बेलेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको बेल लिया है। और इसको ज़्यादा नहीं करें, ज़्यादा बड़ा नहीं करें, पराठा छोटा सा ही बनता है। अब इसको हम डालेंगे तवे पे, जो हमारा तवा गर्म हो चुका है। और इसको ज़्यादा फुल आंच नहीं करें, कोशिश ये किया करें हल्की आंच करेंगे तो उसमें और भी अच्छा बनेगा। इसको थोड़ी देर पकने दें, एक मिनट तक, और उसके बाद जो है इसको पलट दें। अब हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद जो है हम इस पर ऑयल डाल देंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद इसको हाथ से नहीं, चम्मच से इसको एक बार फिर पलट दें, जब तक एक साइड पक जाए। एक साइड पकाने के बाद ही बिल्कुल इसको सही हो जाए, गोल्डन कलर हो जाए, फिर इसको पलटें। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अब इसको पलट दिया है। एक साइड हमारी बिल्कुल ही सही तरीके से पक गई। अगर नहीं पके तो आप एक बार फिर से पलट सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा चमचे का ऐसे दबाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब दोस्तों पराठा हो गया बिल्कुल तैयार, और इसमें देखें इतना ऑयल भी नहीं है हमारे पराठे में, और बिल्कुल ही सादा सा और फर्स्ट क्लास सा है। अब इसको निकाल दें पिल्ली में और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोज़ को आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।